नमस्कार। डॉक्टर छाया गोयल। आज की कहानी है क्यों होता है ऐसा। आकाश और अवनी का तलाक हो गया। बहुत दिनों बाद उड़ते उड़ते ही यह खबर मुझ तक पहुंची थी। आकाश और अवनी अब साथ साथ नहीं रहते। उनके बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। इसका कुछ कुछ अंदाज़ा तो मुझे था और इसीलिए यह सुनकर बहुत आश्चर्य तो नहीं हुआ, पर एक अजीब से अवसाद से मन भर उठा था। मन जैसे बरसों बरसों पीछे पहुंच गया था। कॉलेज के वे दिन, कठिन परिश्रम के दिन होते हुए भी, सीमित साधनों, छोटे से जेब खर्च के साथ भी बेहद खुशगवार और रोमानियत से भरे दिन थे। और फिर हमारी चांडाल चौकड़ी तो यूं भी सारे कॉलेज में प्रसिद्ध थी। आकाश अवनी, रजनी रजत। मौका चाहे कोई भी हो, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाद विवाद या पढ़ाई, हम में से एक या तो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते और बाकी उनकी हौसला अफजाई। आकाश पढ़ाई में अव्वल था तो रजत खेलकूद का मास्टर। अवनी बहुत अच्छा गाती थी और अपने नाम सब में थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी करते। जेक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन। और फिर अपने जिम में तालियां बजाने का बड़ा काम तो था ही। कभी कभी तीनों मुझे इस बात पर टोकते, कहते, रजनी, जीवन को कुछ अधिक गंभीरता से लेना सीखो। तो मैं हंसकर जवाब देती, गंभीर हो जाऊंगी तो जोकरों की तरह तुम्हारे लिए तालियां कौन बजाएगा। तालियां बजाने का इतना गुरुतर भार मुझ पर है और भला क्या करूं मैं। और इस बात पर चारों खिलखिलाकर हंस पड़ते। कैसे अद्भुत दिन थे। पिकनिक, पिक्चर, क्लास के संगी साथियों से छेड़छाड़, उबाऊ और बोर करने वाले अध्यापकों को सताना, साथ ही कुछ टीचरों के इतने फैन कि उनकी बोलचाल और रहन सहन तक की नकल अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना। कितने ही किस्से कहानियाँ याद आने लगे तो जिसका कोई अंत ही नहीं। पर आज बड़ी शिद्दत से याद आ रही है वह पिकनिक, जिस पर करीब करीब पूरी कक्षा साथ थी। जैसा कि हर बार होता था, सारे लोग अवनी के पीछे पड़ गए थे। गाना सुनाओ, गाना सुनाओ। अवनी ने गाया था, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, हम रहे न हम। और उसके बाद आकाश और रजत जहाँ भी मिलते रोना सा मुंह बनाकर गाना शुरू करते, वक्त ने किया, क्योंकि वे चाहते थे अवनी कोई फास्ट फड़कता हुआ गाना गाए। पर अवनी अड़ गई थी। अगर वह गाएगी तो यही गाना, वरना नहीं गाएगी। आज यह सब याद आता है तो लगता है किसे पता था बरसों बाद यही गाना उनके जीवन की इतनी बड़ी सच्चाई बन जाएगा जिसे वे सुनना भी नहीं चाहते थे, और वही जिंदगी में उन्हें भोगना पड़ जाएगा। बस जिंदगी यूं ही अपनी रफ्तार से गुजर रही थी। जब आप किसी के बहुत नज़दीक होते हैं तो शायद उसे ठीक से देख नहीं पाते, क्योंकि निगाहें कहीं दूर देखती होती हैं। कॉलेज में हमारा आखिरी साल था। मैं मिठाई का डिब्बा लिए कॉलेज पहुंची थी। लंच में जैसे ही हम इकट्ठा हुए, मैंने लंच बॉक्स के पहले मिठाई का डिब्बा खोला था। लो, खाने के पहले मुंह मीठा करो। अरे क्या बात है, आज तो महाकंजूस रजनी जी बड़ी दरिया दिल हो गई हैं, आकाश ने मुझे छेड़ते हुए बोला था। मिठाई देखकर रजत जोर से चिल्लाया था, मिठाई, और वह भी काजू कतली। ओह, समझा, जरूर इसके ससुराल से आई होगी। बात बात पर इस तरह से मुझे छेड़ना रजत का खास शगल था। हर बात पर वह न जाने कहाँ से मेरे काल्पनिक ससुराल और ससुराल पक्ष के सगे संबंधियों को ले आता। और कोई वक्त होता तो मैं इस बात पर उसे मारने दौड़ती, पर आज बात कुछ और थी। उसके ऐसा कहते ही मेरे दोनों गाल सिंदूरी हो गए। हाँ, मैंने लाश से दोहरे होते हुए कहा था। और रजत का हाथ का ग्रास
हाथ में ही रह गया था। अवनी और आकाश कब, कहाँ, कैसे, किससे कहते प्रश्नों की झड़ी लगा रहे थे। मैं जैसे तैसे जवाब दे रही थी, पर रजत रजत जैसे एकदम चुप हो गया था, जैसे कुछ अनहोनी घट गई हो। 8 दिन बाद ही सगाई थी और फाइनल परीक्षा के बाद शादी। अवनी, आकाश, रजत सभी सगाई के काम में जुट गए थे, पर रजत की सारी चुलबुलाहट न जाने कहाँ गायब हो गई थी। वह बहुत चुपचाप सा हो गया था। रजनी, आज शाम को कॉलेज के बाद थोड़ा रुकना, मुझे कुछ काम है। दोपहर के पीरियड से निकलते हुए रजत ने जब ये कहा तो जैसे मैंने रिफ्लेक्सली ही, जैसी कि हमारी हमेशा की आदत थी, पूछा, अवनी और आकाश से कह दिया? नहीं, सिर्फ तुम्ही से कुछ कहना है। पहली बार मैं कुछ असहज हो आई थी। ऐसा क्या कहना है रजत को? और अब हमारे कॉलेज की नई इमारत बन रही थी। उसकी अध बनी नींव पर हम लोग आकर बैठ गए। यह रजत का प्रपोजल था। मैंने कहा भी, यहाँ क्यों, लाइब्रेरी या कैंटीन में चलें? नहीं, यही ठीक है, रजत ने इतना भर कहा, और जैसे एक लंबी चुप्पी हम लोगों के बीच छा गई। मौन जब बहुत अधिक भारी होने लगा तो मैंने ही उसे तोड़ा। कहो न रजत, क्या बात है? रजनी, आकाश अवनी को चाहता है, कहीं फिर बहुत देर न हो जाए। फिर पर बहुत जोर देते हुए उसने कहा, मैं चाहता हूँ अवनी से उसका यह संदेश तुम जाकर कहो, क्योंकि कभी कभी जब हम बहुत नज़दीक होते हैं तो ऐसी बातें कह पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें लगता है शायद ये कहने की ज़रूरत ही नहीं, पर नहीं, ज़रूरत तो होती है ना रजनी? उसकी आंखों का वह दर्द, जिससे बात आकाश की कर रहा था पर कहानी अपनी कह रहा था। फिर हम लोग न जाने कितनी देर वहाँ बैठे रहे। सांझ का धुंधलका रात के आगोश में समाने लगा था। आसपास बनी झोपड़ियों में दिए जगमगाने लगे तो चौंक कर दोनों उठ खड़े हुए। अरे, बहुत देर हो गई, दोनों ने एक साथ कहा और हंस पड़े। वातावरण कुछ हल्का हुआ। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ाऊं, रजत ने कहा, और हम अपनी अपनी साइकिल हाथ में पकड़े पैदल चलने लगे। दोनों ही चुप थे, पर दोनों ही अंदर एक सा महसूस कर रहे थे, काश ये रास्ता कभी खत्म न हो, क्योंकि हम मंजिलों के नहीं, रास्तों के साथी थे। अपनी अपनी मंजिलों पर पहुंचने के बाद पता नहीं हमारा ये साथ रह पाए या नहीं, और साथ ही अपने प्रिय दोस्तों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, उनकी मंजिल एक हो, उनका साथ उम्र भर का साथ हो। और फिर मेरे और रजत के अथक प्रयासों से मेरी शादी के कुछ दिनों बाद ही अवनी और आकाश की शादी भी हमने करवा दी थी। वे लोग बहुत खुश थे और उनकी खुशी में हम भी मगन थे। उसके बाद से एक लंबा अरसा बीत गया। सब अलग अलग शहरों में जाकर अपने अपने हिसाब से व्यवस्थित हो गए। अब गाहे बगाहे कभी बरसों में ही खत, मुलाकात या फ़ोन के जरिए कोई संपर्क होता। सिर्फ मैं ही थी जो इसी शहर में थी। पिछले साल हमारी बेच का रजत जयंती समारोह था और करीब करीब सारे पुराने छात्र छात्राएं इकट्ठा हुए थे। मैं और रजत खुशी के अतिरेक में गले लग गए थे। आकाश और अवनी भी गर्मजोशी से मिले। कुछ छात्र छात्राएं तो इतने बदल गए थे कि पहचान में नहीं आ रहे थे। 40 किलो वाले 80 किलो के हो गए थे। सबके साथ करीब करीब उस उम्र के बच्चे थे जिस उम्र के वे खुद थे जब इस कॉलेज में आए होंगे। 2 दिनों तक खूब धूम धड़ाका रहा। पर आकाश और अवनी दोनों ही सारी धूमधाम के बीच कुछ असहज लग रहे थे। उनके संबंधों की सहजता कहीं खो गई थी।
और न जाने क्यों मुझे क्यों बार बार लगता था हम लोगों के सामने वे कोई नाटक सा खेल रहे हैं। तुम्हें पता है आकाश, कॉलेज की इमारत के पास खड़े होकर मैंने कहा था, यहीं इसी इमारत की नींव पर बैठकर मैंने और रजत ने तुम्हारे प्यार के घर का खाका खींचा था। घर जब बनता है तो अंतस बिखरने लगता है रजनी। आकाश की आंखों में एक ऐसा दर्द था। उस दिन वह दर्द जो रजत की आंखों में देखा था, कुछ खो जाने, कुछ पीछे छूट जाने का, अपने आप को न समझे जाने का दर्द। आखिर ये क्या हो गया है? आकाश की आंखों ने मुझे वह दिन याद दिला दिया जब मैंने अवनी की हाँ है ऐसा उसे बताया था। कैसी खुशी से जगमगा उठा था उसका चेहरा, वे खुशी से चमकती आंखें, और आज उदासी से भरी आंखें। कहीं न कहीं कुछ तो गलत था, गलत हो रहा था, पर क्या? बहुत सारे लोगों के आ जाने से फिर बात वहीं रह गई थी। अवनी भी इस बार बुझी बुझी रही। मैंने एक दो बार चाहा उसकी मन की परतों में झांकूं, पर उसने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। और आज मुझे ये खबर मिली कि वे कानूनन अलग अलग हो गए हैं। बच्चे, धन, संपदा, सबका बंटवारा हो गया है। उम्र भर सारी खुशियों, संपन्नताओं, उपलब्धियों के बावजूद मुझे कभी कभी लगता था, अगर रजत वक्त पर अपनी बात कह देता तो क्या ज़िंदगी कुछ और तरह, कुछ और बेहतर, और खुशगवार गुजरती। पर आज बड़ी शिद्दत से लग रहा है, संबंध भी खुशबुओं की तरह होते हैं। चाहो तो बरसों बरस सहेज कर रख लो, जब चाहो उन्हें अंदर ही महसूस कर लो। मेरे बेडरूम की खिड़की के पास से होकर चमेली की बेल छत पर जाती है। जैसे ही मौसम आता है वह फूलों से भर जाती है। उसकी खुशबू से सारा कमरा महक जाता है। रुत बीतते ही सारे फूल झड़ जाते हैं। कमरे में हो न हो, पर मेरी सांसों में वह खुशबू साल भर बसी रहती है। जब चाहूँ तब मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं और रजत एक दूसरे के जीवन में हैं। इस खुशबू की तरह जब भी पास आते हैं मन उल्लास से भर उठता है। जब भी मिलते हैं आंखों में खुशियों की चमक भर जाती है। न जाने क्यों बार बार आकाश और अवनी की वे बुझी बुझी आंखें याद आ रही हैं। सारा गणित जैसे गड़बड़ हो गया लगता है। किसने किसे पाया, किसने किसे खोया। हम अलग अलग होकर भी एक खुशबू की तरह एक दूसरे के पास हैं। जिन्हें इतने प्रयासों से एक किया, वे आज अलग अलग हो गए, एक दूसरे से इतनी दूर, एक दूसरे के लिए इतने अजनबी। आखिर आखिर क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है ऐसा?